जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इकबाल नहीं दोस्तों, इनकलाब होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे इकबाल लिखा हुआ है लेकिन ये इनकलाब होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस दिया था। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया था यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था? मारो फिरंगी को यह कहा था दोस्तों मंगल पांडे कहा था। ऑप्शन यहाँ पे सी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारो फिरंगी को यह कहा था शब्द। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो कि जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का जो नारा दिया था दोस्तों यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे राम का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा आप लोग, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह कहा था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ यह नारा किसने दिया यह लगाया था दोस्तों? यह नारा लगाया था किसने लगाया था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो यह लगाया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने लगाया था? साम्राज्यवाद का नाश हो दोस्तों यह नारा लगाया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर मत दो नारा किसने दिया था? कर मत दो दोस्तों नारा दिया था किसने दिया था? सरदार पटेल ने दिया था। ऑप्शन बी सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर मत दो यानी टैक्स मत दो दोस्तों यह नारा दिया था सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का जो नारा दिया था विनोबा भावे ने दिया था। ऑप्शन ए विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जगत का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? आराम हराम का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश की पूजा ही राम की पूजा है यह नारा किसने दिया था? देश की पूजा ही राम की पूजा है यह नारा दिया था मदन लाल
डिंगरा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मदन लाल डिंगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन यहाँ पे सी पीवी नरसिम्हा राव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जय जवान का नारा किसने दिया था? जय जवान का नारा किसने दिया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान का नारा दिया था, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? कश्मीर चलो का जो नारा लगाया था किसने लगाया था? तो हो जाएगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने लगाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका? भारत का जो विभाजन है वह मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका? नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन है दोस्तों मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका? समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सी आर दास। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सी आर दास, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने लगाया था? पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का जो नारा दिया था यह दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने लगाया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह लगाया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसका नारा था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा था नरेंद्र मोदी का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था दोस्तों यह महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? जो वृंदावन गार्डन है यह मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा वृंदावन गार्डन। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? जो मानसरोवर झील है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह तिब्बत में है। ऑप्शन डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंगा पर्वत चोटी यानी चोटी को दोस्तों किस श्रेणी में है? नंगा पर्वत चोटी तो हो जाएगा हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन डी हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों तो हो जाएगा रुनडुन हिमनद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सबसे बड़ा हिमनद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी चोटी हो जाएगा। ऑप्शन है अनाई मुडी चोटी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? कितना राज्य है भारत में जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो 9 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? पूरे विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी? इन ऑप्शन में से सबसे कठोर धातु हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन यहाँ पे डी टंगस्टन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? किस विजय की याद में करवाया था? ये हो जाएगा गुजरात विजय की याद में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण कर रखती है? कौन सी संस्था? तो हो जाएगा सेबी रखती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन है सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे बी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सदन का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन दोस्तों? तो हो जाएगा लोकसभा, जो कि निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। ऑप्शन ए ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है, यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किसके कारण नष्ट होते जा रहे हैं? ओजोन परत है दोस्तों किसके कारण नष्ट होते जा रहे हैं? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यह नष्ट होते जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? कौन दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? अंधों को पढ़ने की जो लिपि है वह किस नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा ब्रेल लिपि। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि दोस्तों, ब्रेल नहीं दोस्तों, ब्रेल लिपि हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रज्मनामा फारसी में किसका अनुवाद था? यानी जो रज्मनामा था फारसी में किसका अनुवाद था? तो यह महाभारत का अनुवाद था। ऑप्शन यहाँ पे ए महाभारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? ठोस पदार्थ है यह चालन विधि से गर्म होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चालन विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया? संविधान का हृदय और आत्मा बताया किसे दोस्तों? यह संवैधानिक उपचार का अधिकार को बताया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक अधिकार उपचार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कहार जाति द्वारा किए जाने वाला धुड़िया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? कहार जाति के द्वारा जो धुड़िया नृत्य आयोजित किया जाता है यह यूपी के बुंदेलखंड में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है यूपी बुंदेलखंड, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश। ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्था यह देहरादून में है। ऑप्शन ए देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? किस राज्य की राजधानी है गंगटोक? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? किस उद्योग को दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो यह जूट उद्योग को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? किसे दोस्तों दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा CF एंड्रयूज को जाना, CF एंड्रयूज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो कौन सी घटना होती है? तो यह चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए चंद्र ग्रहण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है कौन सा मुद्रा है? तो हो जाएगा डॉलर है। ऑप्शन बी डॉलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिश्रित खेती क्या कहलाता है? मिश्रित खेती दोस्तों कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक ही खेत में दो या फिर दो से अधिक फसल उत्पादन करता है उसे मिश्रित खेती कहता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है कहाँ पर है? तो यह सहारनपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए सहारनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के
अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद में गठन का प्रावधान किया गया? दोस्तों जीएसटी परिषद में गठन का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो हो जाएगा आर्टिकल 279 ए के तहत किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 279 ए के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में भारत और किस देश के बीच मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ था? 2015 में दोस्तों भारत और कौन से देश के बीच मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ? तो हो जाएगा बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए? पाल्क स्टेट से दोस्तों कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाल्क स्टेट से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद है यह आगरा नगर में है। ऑप्शन ए आगरा नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई सबसे अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां में। ऑप्शन यहाँ पे डी ताज़ी सब्जियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है यह बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी बुध ग्रह करेक्ट आंसर होगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन से धातु का? तो यहाँ निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी निक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन है यह प्राप्त की जाती है फफूंद से। ऑप्शन यहाँ पे ए फफूंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? नेहरू ट्रॉफी है यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों पर किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? जो हेडलाइटों पर, वाहनों की हेडलाइट पर कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? हो जाएगा पर्वतीय दर्पण का। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, पर्वतीय दर्पण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दर्पण, पर्वतीय दर्पण। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्बाध ट्यूब उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी निर्बाध ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कौन दोस्तों प्रथम कानून मंत्री थे भारत के? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन यहाँ पर डी बी आर अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम कौन सा था? लोकप्रिय नाम तो हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन है साइमन कमीशन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, FATE की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा? नहीं, FATF का जो पूर्ण सदस्यता पाने वाला भारत पहला अरब देश कौन सा था? कौन सा बना था? तो हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन यहाँ पे ए सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए पहला राष्ट्रपति भारत का था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन सी 27 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों तो सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन यहाँ पे ये सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी 1 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है, विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बंजारा दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हो जाएगा वेलेंटिना
टेरेस्कुआ, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, वेलेंटीना टेरेस्कुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अफीम पौधे के किस भागों में पाए जाते हैं? जो अफीम पौधे है किस भागों में पाया जाता है तो हो जाएगा पोस्ता भागों में पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ये पोस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, अमेरिका और रूस करता है। 3 ऐसे देश है जो कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धुआं समान कुहासा को कहते हैं, धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा स्मोक कहते हैं, स्मोक, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई 1975 में, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को जो निर्धारण करने वाली जो संस्था है ये करेक्ट आंसर का विश्व बैंक है, ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन, सबसे लोकप्रिय साधन तो महाजन हो जाएगा, ऑप्शन है सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? जीडीपी पर दोस्तों कैपिटा के आधार पर सबसे पहले जो देश है कौन से स्थान पर है? तो कतर देश सबसे पहले स्थान पर है, ऑप्शन है कतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन? सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से दोस्तों भारत सरकार का केंद्रीय बैंक तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था तो यह भारत देश में, ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल जो मुद्रा का रूप है यह पत्र मुद्रा हो जाएगा, पत्र मुद्रा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? दोस्तों कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो हो जाएगा एटीएम, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा एटीएम। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र है यह चाणक्य की रचना है, ऑप्शन यहाँ पे सी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां स्थान, ऑप्शन यहाँ पे सी 7 स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेषनाग झील किस राज्य में? यानी जो शेषनाग झील है दोस्तों यह कौन से राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन यहाँ पे ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषनाग झील। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित से कौन सा है? सबसे ज़्यादा इनमें से प्रोटीन का उत्तम स्रोत किस में है? तो हो जाएगा सोयाबीन में है, ऑप्शन यहाँ पे सी सोयाबीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कौन से राज्य कपास के सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध है महानदी पर, ऑप्शन सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति है सबसे ज़्यादा होती है ठोस वस्तु में, ऑप्शन डी ठोस वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को, ऑप्शन सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था दोस्तों? सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग तो हो जाएगा अमेरिका ने किया था, ऑप्शन ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है, ऑप्शन बी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत देश में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कब दोस्तों राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को? तो 2008 में किया गया और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 2008। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ 1990 से, 1990 से शुरू हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 से हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है यह गोंड जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो खांसी और गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है, ऑप्शन सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? जो लाल किला है वह भारत के अलावा और कौन से देश में? तो पाकिस्तान में, ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के अलावा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज जो सबसे पहले हुई थी चीन देश में हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय की खोज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? कौन से देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया है? हो जाएगा चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में, ऑप्शन बी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, ऑप्शन यहाँ पे ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को, ऑप्शन यहाँ पे डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का तोता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? एशिया का अजगर कहा जाता है कौन से देश को? तो हो जाएगा चीन देश को कहा जाता है, ऑप्शन ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया का अजगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को दोस्तों संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को, ऑप्शन यहाँ पे सी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, संध्या तारा के नाम से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा राज्य, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी? विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनगुना पक्षी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग, तो नॉर्वे सुरंग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिसे हम लोग डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी नॉर्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार हो जाएगा चीन की महान दीवार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चीन की महान दीवार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा? विश्व का उच्चतम झरना वेनेजुएला झरना हो जाएगा, ऑप्शन है विश्व का सबसे उच्चतम झरना, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है यह न्यू मैक्सिको में है, ऑप्शन यहाँ पे ये न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा पक्षी है दोस्तों? तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग पक्षी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था दोस्तों यह किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।